नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भोपाल शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायणाचारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल अनुराग शर्मा द्वारा आरोपियों की धरपकड़ पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त श्रुति कीर्ति सोमवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध मुख्तार कुरैशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अशोक मरावी को नशे के कारोबारियों को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मुख्य सरगना को पकड़ते हुए भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप को पकड़ा है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर भोपाल पुलिस ने बताया कि मैहर जिला पुलिस के नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक की गुप्त सूचना के आधार पर जिला मैहर स्थानीय पुलिस द्वारा एवं जिला भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप के 127 बॉक्स के साथ मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मैहर नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक को उनके विश्वसनीय मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी का बड़ा व्यापार एवं तस्करी अत्यंत चालाकी से की जा रही है, जिसमें संलिप्त व्यक्तियों द्वारा मेडिकल, मेडिसिन, होलसेल एवं रिटेल खरीद फरोख्त की आड़ में अवैध मादक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप संपूर्ण प्रदेश में इधर से उधर सप्लाई किया जाकर लाखों करोड़ का अवैध व्यापार किया जा रहा है, जिसका मुख्य केंद्र शाहजहानाबाद भोपाल में है। भोपाल में बैठे ड्रग लॉर्ड द्वारा प्रदेश में अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई प्रदेश में की जा रही है। उसी ड्रग माफिया द्वारा जिला मैहर सतना रीवा में भी अवैध मादक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप सप्लाई की गई है। सूचना पर पुलिस उपायुक्त अपराध श्रुति कीर्ति सोमवंशी द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला मैहर आशुतोष गुप्ता से तत्काल चर्चा कर कार्रवाई के लिए योजना बनाई गई। योजनानुसार क्राइम ब्रांच भोपाल के सहायक पुलिस आयुक्त मुख्तार कुरैशी एवं नगर पुलिस अधीक्षक मैहर राजीव पाठक द्वारा आपस में समन्वय कर संयुक्त रूप से जिला मैहर में कटनी रोड अमरात नाला के पास तथा भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा पानी की टंकी के पास शाहजहानाबाद अंकित महेश्वरी उर्फ अंकित बंग के किराए के मकान पर भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी गई, जिसमें भोपाल में मुख्य आरोपी अंकित महेश्वरी उर्फ अंकित बंग के अवैध आधिपत्य से 127 पेटियां कीमती 25,90,800 रुपए और जिला मैहर में 15 कार्टून में नशीली कफ सिरप और एक ब्रीजा कार जब्त कर 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पुलिस रिमांड में लिया गया है, जिनसे मध्य प्रदेश में इनके एवं अंतर्राज्यीय संपूर्ण नेटवर्क के संबंध में सख्ती से पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच द्वारा जो भोपाल में ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, उसके संबंध में लगातार जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। रिसेंटली हम लोग को ये एक सूचना मिली थी कि शाहजहानाबाद में एक स्थान पर कुछ बॉक्सेस में जो कोडीन युक्त कफ सिरप है उनका भंडारण किया गया है और उसको इलीगल रूप से बेचे जाने की संभावना है। उस संबंध में हम लोगों ने थोड़ी सी जांच पड़ताल की और उसके बाद जो लोकेशन प्राप्त हुई थी वहाँ पर हमने रेड की थी, जहाँ पर करीब 127 पेटी लगभग 15,000 के ऊपर की बॉटल जो है, जिनकी कीमत लगभग 26 लाख के आसपास होगी, वो प्राप्त हुई है। इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जिसके भंडारण में ये कोडीन युक्त कोरेक्स यानी ऑनरेक्स कफ सिरप मिला है और उससे अभी अब पूछताछ जारी है कि इसके पहले की उसके कितने कंसाइनमेंट यहाँ पर आ चुके थे और इसके पहले उसने कितने लीटर या कितने कंटेनर्स में इसको बेचा है। उस सभी चीज़ों की जानकारी उसके लैपटॉप या उसकी ईमेल और बाकी चीज़ों के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। मैहर का कनेक्शन है, मैहर और भोपाल 2 जगह कार्रवाई हुई है सर, तो ये क्या इनका ग्रोथ था कि अलग-अलग जिलों में काम करते हैं और बिजली भी। दरअसल जो ये आपका कफ सिरप है, इसका सप्लाई मैहर, कटनी और इस तरह के क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो वहाँ पर जब ये पहली कार्रवाई हुई थी तो वहाँ से हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इनका जो सप्लाई का चेन है उसका एक लिंक भोपाल में भी है। उसी सूचना पर काम करते हुए हम लोगों ने ये रेड की थी और उसके बाद ये उसमें
जब्ती की है। इसमें जो इसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं हम लोग उस पे भी काम कर रहे हैं कि ये पीछे कहाँ से मैन्युफैक्चर होके और फिर किस किस रूट से मध्य प्रदेश में आ रहा है, उस पे भी सूचना प्राप्त की जा रही है। भोपाल में अभी इसके अलावा फिलहाल जो ये व्यक्ति इसको पकड़ा है उससे अभी और बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन उससे पूछताछ जारी है और उसकी जो पीआर ली गई है उसमें और भी इंफॉर्मेशन निकल के आएंगे। और साथी तो होंगे सर इसके, क्योंकि इतने सारा इसके पास से बरामदगी हुई है, साथ में कंपनी एक साथ इतना कैसे दे सकती है, इसकी चेन के बारे में? दरअसल ये जो कोडीन युक्त कफ सिरप है इसको लेके जो लॉज हैं वो बहुत क्लियर नहीं है। 2016 में इसमें बैन लगा था, उसके बाद इसको हाई कोर्ट ने इंटरिम रूप से इस बैन को हटाया था। तो कुछ कुछ स्टेट्स में इस पे बैन है, कुछ कुछ स्टेट्स में बैन नहीं है। मध्य प्रदेश में इसके ऊपर बैन लगाया गया है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और तमाम तरह के और भी लिटिगेशंस इस मामले में चल रहे हैं। कोडीन वाले जो कफ सिरप हैं उनको इसलिए बैन किया गया था क्योंकि वो गट में जाके मॉर्फिन का रूप ले लेते हैं और फिर वो ऑलमोस्ट एक मॉर्फिन की तरह ही काम करते हैं, जो कि एक कंट्रोल सब्सटेंस है। इस संबंध में जो व्यक्ति है इससे पूछताछ की गई है, तो उसने अभी अपने किसी के साथी का नाम नहीं बताया है। दरअसल उसका मेडिकल स्टोर का काम है, तो वो दवाइयाँ खरीदने बेचने का काम करता रहता है और दवाइयों को खरीदने बेचने के लिए जो इनके ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है वो और बाकी जो भी लॉजिस्टिक्स की सिस्टम है उनका वो प्रयोग करता था। अभी किसी और साथी का नाम सामने नहीं आया है। जो इसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जिसमें ग्वालियर का एक लिंक सामने आ रहा है जहाँ से ये चीज़ सप्लाई होके आई है, पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो उसका भंडारण किया गया हो सकता है वो केवल ही लॉजिस्टिक की सप्लाई वाला एंगल हो। तो पुलिस अभी उस पे काम कर रही है और होपफुली आगे उसमें और भी कुछ जो है तथ्य सामने निकल कर आएंगे। सर भोपाल में भी कहीं कुछ सप्लाई करता था क्या ये? में है भोपाल जिले के अलावा और किन किन जिलों में ये सप्लाई की बात की जा रही है? अभी फिलहाल जो पहली कार्रवाई हुई थी मैहर की, सतना कटनी की, वहाँ तक की सप्लाई की चीज़ें सामने आ रही हैं। भोपाल के मेडिकल स्टोर्स पे सप्लाई का कोई अभी लिंक क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन इसके भंडारण को लेके और इसकी बिक्री को लेके अभी तक किसी प्रकार का कोई दस्तावेज वो पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में उनसे जानकारी मांगी गई है और अभी तक इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि वो उनके पास कोई भी लीगल बैकिंग है इस चीज़ को बेचने की और इस स्तर पर भंडारण करने की। सर इसमें जो आरोपी है इसका कोई दूसरा अल्टरनेट काम है कि वो करता है, इसके अलावा उसका मेडिकल स्टोर का काम भी है और ये जो उसने सप्लाई की हुई है इसकी भी हम उसके जो उसका इनवॉइस है, जो उसके रजिस्टर्स हैं, जो उसके मेल है, उसकी खंगाल के जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उसको देखेंगे। सर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई है सर, ये इतने सारे कफ सिरप की कहाँ से ये आया है, ये पता चल पाया है? मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी वो हिमाचल प्रदेश की है। जितने भी फेंसिडिल और कोरेक्स यानी कि कोडीन युक्त जितने भी बैंड सब्सटेंसेस हैं उनकी मोस्टली जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है वो हिमाचल प्रदेश के थ्रू ही होती है। पहले भी वहाँ की पुलिस द्वारा लोकल क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है और भोपाल में भी इसके पहले और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस पे कार्रवाई की गई है। फेंसिडिल तो ऑलरेडी टोटली बैंड है। जो कोडीन युक्त हैं उस पे कार्रवाई अलग अलग स्टेट्स में की जा रही है और हिमाचल प्रदेश का जो लिंक क्रिएट हुआ है नो डाउट उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लेंगे और आगे देखते हैं उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि आपने बताया मेडिकल स्टोर का काम है? दवा बाजार में शाहजहानाबाद के पास ही बता रहे हैं कि उसका एक मेडिकल स्टोर है और जहाँ पर ये व्यक्ति रहता था किराए पर वहाँ पर उसने एक कमरा लेकर ये कोडीन का जो ये सब्सटेंस है उसको स्टोर किया हुआ था। सर ये बताया जा रहा है कि ये इसका भी है, ये उसकी आड़ में ये पूरा बेच रहा था। जब ये ट्रांसपोर्टिंग कर रहा था तो डायपर के बीच में लागता था, इस तरह से कुछ बात है सर? ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में भी क्लैरिटी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन क्या बाकी डिब्बों में छुपा के लाता था कि नहीं, लेकिन इस व्यक्ति का जो आरोपी है इसका मेडिकल सप्लाई का काम है। वो उसको थोक रूप से भी करता है, जो डायपर्स होते हैं बच्चों के उनका सप्लाई का काम भी करता है। लोकल यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको भी सप्लाई काम करता है। चूँकि इसके लिंक तो क्रिएटेड हैं जो मेडिकल फील्ड में जो लोग भी सप्लाई करते हैं उनसे, तो नो डाउट कि उसी को यूज़ करके इसने ये सामान यहाँ मंगाया है। पिछले 1 साल से ये लगभग इसको यहाँ पर बेच रहा है। अभी चूँकि इसकी पीआर में पूछताछ शुरू नहीं हुई है, इसकी पीआर में पूछताछ शुरू होगी तो भोपाल में इसके क्या लिंक है, भोपाल में किन दुकानों को कहाँ-कहाँ पर रखने के लिए बेचा है, किसको-किसको बेचा है, उसकी जानकारी जो है वो मिल जाएगी।